सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास मंगलवार का दिन शाम 8 बजा रही है घड़ी और आपके पास आज लेकर आए हैं एक प्रकार से चेतावनी के साथ। मुंबई के विले पार्ले में कुछ समय प्राचीन का मंदिर को तोड़ा गया, जिनालय को तोड़ा गया, आस्था श्रद्धा को तार तार चीर्ण करने की कोशिश की गई। समाज में बलवा हुआ जिस तरीके से समाज में हो सकता है, क्योंकि हमारी सीमाएं एक सीमा तक हैं जो अहिंसा और शांति में आती हैं। पर ये दृश्य देख रहे हैं आप, आज इसकी बात कर रहे हैं। वहाँ जिनालय तोड़ा गया था, जैन समाज को गया था, और अब जिन बिंब टूटे गए हैं पर जैन समाज के अंदर कोई खबर नहीं है। चोरी हो जाना एक बात है, लेकिन जान मुर्गा आतताइयों द्वारा, हाँ औरंगजेब के समय, उससे पहले गजनवी समय बहुत तोड़े गए थे जिन बिंब, लेकिन उसके बाद कहते हैं 1000 साल बाद क्या इतिहास पुराना हो रहा है? क्या दोबारा ऐसा हो रहा है कि जैन समाज के मंदिर के अंदर, और वह भी 50-100 साल की बात नहीं है। ये विले पार्ले के 30 साल पुराना मंदिर नहीं है, यह कोई 100-50 साल का मंदिर नहीं है। यह सिद्ध क्षेत्र भी है, अति क्षेत्र भी है। देख रहे हैं सांगली के अंदर की बता रहे हैं आप, ये गिरी पार्श्वनाथ की बात बता रहे हैं आपसे। कुंडल के अंदर यह सिद्ध क्षेत्र भी है, जहाँ से श्रीदेव अंतिम केवली सिद्धालय गए हैं। यह वह धरा है, अति क्षेत्र है, जहाँ बार में 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी का और महावीर स्वामी का सम्मिश्रण आया था। यह वह धरा है जहाँ सबसे प्राचीन मूर्ति 3000 साल से भी प्राचीन प्रतिमा है, जिसको खंडित किया गया है, नहीं तोड़ फोड़ कर जानबूझकर साजिश रची गई है। साइबर क्राइम आ गए, डॉग स्क्वाड आ गया, फिंगरप्रिंट किए गए, पुलिस का लगातार कार्रवाई चल रहा है, प्रशासन साथ चल रहा है, पर आज ये समझ नहीं आ रही है आतताई कहाँ के आए हैं। एक आतंकवादियों ने हमला पहलगाम में किया था, और एक जैन मिनाले के ऊपर, या जिन बिंबों को तोड़कर जो किया गया है, इसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में जैन समाज बिल्कुल चुप्पी मार के बैठा हुआ है। विश्वास नहीं होता। एक प्रतिमा 3000 साल पुरानी, एक 19 दोबारा निकली थी जो खुदा में निकली थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 1.5-2 किलोमीटर जाओ तो यहाँ पर कहते हैं जैन संस्कृति विरासत फैली हुई है। खंडित खंडित प्रतिमाएं जगह जगह दिख जाती हैं। सुमति धाम गए थे हम, आचार्य शिव को खबर बताई थी तो वह भी चौंक गए थे। तो उन्हीं के 2 शिष्यों ने बताया कि हम तो अभी पिछले महीने होके आए हैं वहाँ। आज वहीं के दृश्य दिखाते हैं। इसके बारे में आप सारी समझ जाएंगे अभी वहाँ के बारे में क्या हो रहा है। पहले आपको सारी कथा आपको मालूम चल जाएगी इसके बारे में, कि पहले पड़ता है झरी पार्श्वनाथ। यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ हैं। सबसे नीचे मंदिर है, जिसे गांव का मंदिर कहते हैं। पूरे इस जगह पर 3 जैन घर हैं। हमने कोशिश की हर से बात करने की, या कि महामंत्री थे वह भी बताएंगे। 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप झरी पार्श्वनाथ तक पहुँचते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई दिखा देते हैं वहाँ पर इसकी। यह भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद 2-2.5 किलोमीटर वो कच्चे रास्ते पे अभी चलना पड़ता है। वह तो जिस दिन यह पता चला उस दिन मालूम चला सरकार द्वारा परमिशन हुई कि उसको पक्के रास्ते को पत्थर से बनाया जाएगा। चलने के बाद आप 2.5 किलोमीटर चलने के बाद उस कच्चे रास्ते पहुंच पाते हैं गिरी पार्श्वनाथ पर, उस कुंडल की जगह पर जहां पर यह आतताइयों ने यह वहशीपन किया और समाज को पता नहीं जिनालय तोड़ना और जिन बिंब तोड़ना एक कम नहीं है। और इतने प्राचीन तीर्थ को नष्ट करने की कोशिश यह किसने करी है, अभी तक कुछ नहीं पता चला है। इतिहास क्या कहेगा अगर इस बारे में भी जैन समाज चुप रहेगा। पहले आपको हम FIR कॉपी चैनल महालक्ष्मी के पास है, वह दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मराठी में है, लेकिन आपका हिंदी रूपांतर बताते हैं। उससे यहाँ पर ना शावक ताले तोड़ते हैं अपने मंदिर के जिनाले के, और पुजारी 15 दिन बाद एक बार अमावस और पूर्णिमा अभिषेक करते हैं। आज यहाँ की खास बात बताते हैं आपको, और देखिए सीधा चलते हैं पहले FIR पर, समझ जाएंगे इसके बारे में कहानी क्या है। यहाँ पे पुजारी 10 साल से हैं, सुकुमार जीवंदर उपाध्याय 65 साल के हैं, और वह थाने में उन्होंने जो जाकर रिपोर्ट लिखवाई उसमें उन्होंने साफ लिखा है, मैं उपरोक्त स्थान पर स्थायी रूप से रहता हूँ। साथ में उसकी पत्नी है, पुत्र है, वह साथ रहते हैं। लगभग 10 वर्ष से कलिकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सिद्ध अति क्षेत्र कुंडल में पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं कलिकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, जरी पार्श्वनाथ मंदिर में, यानी जो नीचे वाला बताया 3 सीढ़ी चढ़ के जो है, उसमें प्रतिदिन पूजा करता हूँ। और मैं 15 दिनों में एक बार, जहाँ पर प्रतिमाओं पर चोट की गई जैसे औरंगजेब ने करी थी, वही तरीके से कि 15 दिनों में एक बार गिरी पार्श्वनाथ में पूजा करने जाता हूँ। जैसे भक्त मंदिर में आते हैं और जाते हैं,
दोनों तरफ से श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। अब एक घटना 27 अप्रैल की बताते हैं। लगभग सुबह 6:30 बज चुके थे और ये झरी पार्श्वनाथ में अभिषेक कर रहे थे। उसके बाद कोई अमावस थी, इनको जाना था आज गिरी पार्श्वनाथ पे। लेकिन कहते हैं 7 बजे के आसपास कलिकुंड पार्श्वनाथ मंदिर कुंडल में पूजा करने के बाद डोगरा के जरी पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पैदल चलते समय गिरी पार्श्वनाथ से 3 भक्त इनके पास आते हैं और उनमें से एक नाने कालारागोंडा पाटिल थे। उनका मोबाइल नंबर दिया गया था कि उन्होंने आकर मुझे बताया कि गिरी पार्श्वनाथ मंदिर में मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने खंडित कर दिया है। इतना कहने के बाद मैं तुरंत डोगरा स्थित गिरी पार्श्वनाथ ने ऊपर कच्चे रास्ते चला गया। उस समय मैंने देखा कि मंदिर में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के साथ किसी अज्ञात व्यक्तियों ने या व्यक्ति ने जानबूझकर अरे छेड़फाड़ के तोड़ तोड़ की है। उस 3000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा की नाक, आंख और जंघा पर क्षतिग्रस्त चोटें मारी गई हैं, खंडित किया गया है। पद्मावती की मूर्ति का सिर के ऊपर एक सांप के द्वारा काटा हुआ उसका दंत खत्म किया गया है। भगवान पार्श्वनाथ की जो एक नई मंदिर जो भूगर्भ से निकली थी उस प्रतिमा पर भी उसका क्षतिग्रस्त किया गया, उसकी नाक के ऊपर चोट की गई है। क्षेत्रपाल की मूर्ति और सिर पे भी चोट है। क्षेत्रपाल की मूर्ति की आंखों, मूंछों और आंखों से छेड़छाड़ यानी तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ से मुंह क्षतिग्रस्त हो गया है। भगवान के सर के ऊपर लगे झूमर को भी खींचकर क्षतिग्रस्त किया गया है। अब यहाँ पर यह बात साफ स्पष्ट है कि यह कोई चोर, लुटेरों, तस्करों का नहीं काम, यह किसी ऐसे वहनियत करने वालों का है जिस पर आवाज़ उठनी जरूरी है। उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने अपने मोबाइल नंबर से जैन मंदिर के ट्रस्टी जिनसे हमने बात की बताएंगे आपको, दीपक वर्णे का नाम था इसमें, उन्हीं से बात करी को देखा और जब उन्हें बताया कि क्या हुआ था तो मैंने मोबाइल पर उनको सारी मूर्तियों से तोड़फोड़ की तस्वीरें ली और डोगरा पर मंदिर से नीचे आ गया। उस समय ट्रस्ट के लोग ग्राम पंचायत कार्यालय में धर्मशाला में एकत्र थे। कारण था उसका वह भी बता देंगे आपको। उन सभी को बताया कि क्या हुआ है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में ही आ गया हूँ। आप स्पष्ट रूप से लिखा है 27 अप्रैल को 7 बजे जब कुंडल क्षेत्र में डोगराविल गिरी पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में तोड़फोड़ के स्थान पर जाने के बाद कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने या व्यक्ति ने मंदिर में क्या क्या की बात की गई। पहली बात, मूल नायक पार्श्वनाथ जो 3000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा है उसके नाक, आंख और जांघ को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया है। दूसरी बात, पद्मावती की मूर्ति के सिर के ऊपर सांप को तोड़ा गया है। तीसरी बात, जो भूगर्भ से प्रतिमा निकली थी उस पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति की नाक और सिर को तोड़ा गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया है। चौथी बात, क्षेत्रपाल की मूर्ति का छेड़छाड़ की गई है, उनकी आंखों, मूंछ और मुंह को तोड़ दिया गया है। यह सब जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक जानबूझकर किया गया एक षड्यंत्र लगता है। इस बारे में हमने बात की ना हमने उस सचिव थे यहाँ पर दीपक मनोहर वर्णे महामंत्री हैं, उनसे बात की। पहले सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। कुंडल ये क्षेत्र 3 भाग में है। ठीक है। गांव में एक कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, हाँ। पहाड़ स्थित गिरी पार्श्वनाथ और गिरी पार्श्वनाथ 2 मंदिर। ठीक है। गिरी पार्श्वनाथ दर्शन के लिए 300 सीढ़ियां हैं। ठीक है। हाँ, झरी से गिरी पहाड़ पर जाने का रास्ता जो है तो कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर है। वो बहुत खड़ा है। अच्छा। और दुर्गम रास्ता है, वो दुर्गम रास्ता है। ठीक है। हाँ, इसी वजह हमारा जो पंडित यहाँ है वो पंडित हर रोज झरी पार्श्वनाथ को अभिषेक करने जाता है। ठीक है। और झरी से गिरी पार्श्वनाथ जो मंदिर है वो गिरी पार्श्वनाथ महीने में 2 बार जाता है, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। अच्छा, जैसे आज अमावस्या आपकी अभिषेक के लिए जाता है। ठीक है। हाँ, आज अमावस्या थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज अमावस्या थी। कई श्रावक दर्शन के लिए वहाँ गए थे। अच्छा। गिरी पार्श्वनाथ तक। ठीक है। और वो श्रावक आकर झरी पार्श्वनाथ में जो पंडित हमारा अभिषेक कर रहा था पंडित को बताया कि गिरी पार्श्वनाथ पहाड़ पर ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा। हाँ, इसी तरह वो पंडित तो जाने वाला था वहाँ। ठीक है। अभिषेक के लिए। वहाँ जाने के बाद उसके लिए वो बात देख ली कि क्या क्या हो गया है। मुझे उसका फोन आ गया पंडित। अच्छा। ठीक है। हाँ, कि ऐसा ऐसा हो गया है। हाँ।
मैंने उसको बताया खाली आप मूर्ति को या किसी को मत टच करो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खाली उसका फोटो लीजिए और हाँ। आप बिंदास से नीचे आओ। ठीक है। हाँ, नीचे आने के बाद आज हमारे ट्रस्ट की मीटिंग थी। अच्छा। हाँ, सब ट्रस्टी यहाँ मौजूद हाजिर थे हाँ। गाँव में। सब ट्रस्टी थे और ठीक है। सब ट्रस्टी के सामने पंडित जी ने जो कुछ कहा, जो हाँ। कुछ बताया, हाँ। ये सब हमने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया है। सुना आपने उनसे घटना पूरी पर एक और रोचक बात है, अभी ना गत वर्ष आचार्य जी के शिष्य है मुंशी उत्तम सागर जी, उनका चतुर्मास हुआ था और चैनल मांडे के एपिसोड में जानकारी दी थी आपको इस बारे में। क्षेत्रपाल प्रतिमा, पद्मावती प्रतिमा और 2 पारसनाथ प्रतिमाएं जो भूगर्भ से निकली, वह वाली जो 50-60 साल पहले, और दूसरी बात वह वाली प्रतिमा जो 3000 वर्ष प्राचीन है। उन पर यहाँ पे कोई तस्कर या चोर लुटेरे डकैतों का काम नहीं है। ये कौन जानबूझकर जैनों पर, यही महाराष्ट्र है, वही विले पार्ले जो मुंबई महाराष्ट्र का है, वही सांगली की बात हो रही है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पर जैन समाज पर इस तरह के हमले कायराना, वैशी? कौन है वह आतंकी जो मंदिरों की श्रेष्ठता पर तोड़कर, हाँ उन्होंने बताया, अरे ये तो उन वैशी की बता रहे हो, जैन श्रावक भी हम मंदिर में ताले तोड़ते हैं। 1 साल के अंदर 15 बार ताले तोड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर में अब ताले लगाना ही बंद कर दिया है। 3 दरवाजे हैं वहाँ पर। वैसे जैसी बात करिए, अब प्रतिमा खंडित करने से बचाव के लिए उसका वज्रलेप किया जा रहा है। शांति विधान व मुनिराज को बुलाकर एक पूरी शुद्धि का काम किया जाएगा। पर उन्होंने क्या बताया, पहले बताते हैं। विश्वास नहीं होता कि 15-16 बार पिछले 1 साल में शावक ताले तोड़ते हैं यहाँ के, और आखिरकार इन्हें खुले छोड़ने पड़े इस पर्यूषण से। सुनिए जरा वनडे जी दीपक जी से क्या कहा उन्होंने इस बारे में। इस मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं हर समय 15 दिन तक? नहीं, दरवाजे बंद नहीं रहता। हाँ। बंद नहीं रहता। पहले हमने प्रयास किया था। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। पहले हमने उस मंदिर को 3 दरवाजे हैं, 3। ठीक है। हाँ, 3 दरवाजे को हमने पहले ताला लगाया था। हाँ, फिर? लेकिन कई लोग ताला तोड़ के दर्शन देते थे। ताला तोड़कर? हाँ, ताला तोड़कर। ऐसा कब हुआ पहले? हमने व्हाट्सएप पर हेलो। हाँ। हमने व्हाट्सएप पर बहुत बार कोशिश कर दी कि जिसको दर्शन लेना है उसको जो ताले की चाबी है वो ऑफिस में मिल जाएगी। हाँ। वो आपके साथ लेके जाएंगे और दर्शन लेके आज आपको जमा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसी से ही आगे मैंने ऐसा बताया कि जो आपको दर्शन करना चाहते हैं ना बारम्बार, हाँ। तो मैं आपको चाबी देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। चाबी देता हूँ। हाँ, सही है। चाबी आपके पास रखो। ठीक है। मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ। चाबी आपको चाहिए तो आपके पास रखो, लेकिन वो ताला तोड़ना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये मैसेज हमने व्हाट्सएप पर भेज दिया था सबको। ऐसा कितनी बार टूटा? ऐसे वाले थे उसको पसंद। हाँ, ये ताला कितनी बार लोगों ने तोड़ा हुआ पिछले 1-2 साल में? कम से कम 10 से 15 बार। ओ माय गॉड, 15 बार लोग, मतलब श्रावक लोग ताला तोड़ देते हैं? हाँ जी। अच्छा। अब जो ताला लगा था, अब ये जो बाद में क्या हो गया, वो पर्यूषण पर्व आ गया ना, पर्यूषण पर्व। हाँ, पर्यूषण पर्व। हाँ, ठीक है। पर्यूषण पर्व के लिए दर्शन के लिए लोग कभी जाते थे, कभी भी जाते थे, इसीलिए हमने वो ताला लगाना बंद कर दिया। हाँ, दर्शन लेकर जाते हैं, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं। लेकिन आज क्या हो गया है, देखो जो झरी से तो गिरी पार्श्वनाथ का जो रास्ता है, हाँ, वो दुर्गम रास्ते का महाराष्ट्र शासन ने उस प्रस्ताव के लिए मान्यता दी है कि सड़क बना देंगे, रास्ता, हाँ, पत्थर के रास्ता बनाने के लिए। ठीक है। और उसकी मीटिंग आज ट्रस्ट कमेटी की मीटिंग थी। अच्छा, उसी बारे में। अच्छा, विश्वास नहीं होता जैन समाज क्यों चुप है। जनालय टूटा, आस्था पे चीरहरण करने की कोशिश की, हम एक होकर बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को अब 3 दिन हो गए हैं। चैनल महालक्ष्मी सुमति धाम में था, इसलिए बात नहीं कर पाया, आपको बता पाया। लेकिन यहाँ किसी के कहते ना, किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी अब तक। पुलिस कुछ नहीं कर पाई अब तक। प्रशासन के काम बहुत हो रहे हैं पर नहीं जानबूझ कर पाई है अब तक। कब तक चलेगा ऐसा कि यहाँ पर लुटेरों का काम नहीं है,
ये कौन आतताई है जो 3000 वर्ष पर, क्या जैनों की संस्कृति को, इतिहास को आज कौन साजिश कर रहा है इस तरह से मिटाने की, तोड़ने की, फोड़ने की? इसके बारे में जैन समाज को एक क्रांति के रूप में उठना होगा, बचाना होगा अपनी संस्कृति को। नहीं तो इस तरह से आज यह देखकर उम्मीद नहीं हो रही कि जहां पर पूरे गांव वाले कहते हैं एक साथ है, जहां 3 समय समाज के हैं, ये कौन वैशी बाहर से आया था या कौन लुटेरा फरिश्ता, ये क्या चीज़ है, नहीं समझ पाए हैं। आवाज़ उठाइए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। सुमति धाम इंदौर, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ सौभाग्य मिल गया चैनल महालक्ष्मी को। कल वहीं थे, दृश्य दिखा रहे हैं, पर अभूतपूर्व गुरुवर के चरणों में बार बार नमन करेंगे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, जिन्होंने इतना समय शायद किसी और को नहीं दिया हुआ। अशोक पाटनी जी भी आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, मोहन यादव भी आए हैं, कैलाश वर्गीस जी भी हैं, हपावत जी भी आए, बहुत लोग आए, लेकिन हमें इतना कितना समय दे दिया इस बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। आर जब चल रहा था तब पहुंचे थे, आर के बाद के दृश्य केवल हम ही मिल पाए और सब रोकते रहे, पर उन्होंने हमसे चर्चा करी। मंच के बाद जब उतरे तो उसके बाद जब जाते हो उनसे जो चर्चा हुई, शायद इतनी चर्चाएं इस रूप में नहीं हुई होंगी। इस बारे में कल चर्चा करेंगे आपसे, पर आज हम आगे बढ़ते हैं। बस कल सुबह 900 किलोमीटर के बाद पहुंच जाएगा यह 42 पिच्ची का संघ सम्मेश शिखर जी अनादि विधन तीर्थ पर। डोंगरगढ़ से 900 किलोमीटर यात्रा करते करते, अरे 70 वर्ष की उम्र में भी इस तरह चलते चलते, मालूम है ना अभी बिहार में क्या हुआ था, कार वाले जो टक्कर मारी थी, पीठ के अंदर फ्रैक्चर हो गया, तब भी वह भी बिहार चल रहा है। कल अक्षय तृतीया है, बस सुबह सुबह प्रवेश है इस संघ का 900 किलोमीटर के बिहार के बाद। धन्य है और सौभाग्य उनका जो कहते हैं साक्षात दर्शन कर पाएंगे इस 42 पिच्ची संघ के गुरुवर आचार्य श्री के खास ज्येष्ठ वरिष्ठ संघ के। रतलाम में कल के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। यहाँ भी विलेपार्ले मंदिर तोड़ने के विरोध में आवाज़ उठी। आज हम जब सुमति धाम गए थे, हर कोई आवाज़ उठा रहा था कि मंदिर बनेगा, क्या बनेगा। हमने अवश्य कहा मंदिर बनेगा, पर उससे पहले अब यह हालत आ गई है कि हमारे जिन बिंब पर जो आक्रमण कर रहे हैं, ये आतताई जो उस समय आए थे 14वीं सदी के अंदर, क्या दोबारा कहाँ से पैदा होकर कहाँ से आए हैं, इस बारे में भी खोज करनी होगी। जो हमारी प्राचीन प्रतिमाओं पर तोड़ फोड़ करने में लगे हैं, और ये तो देख रहे हैं आप, ये विरोध था विलेपार्ले मंदिर के में, जहाँ कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में शांतिनाथ जी क्षेत्र पर आचार्य श्री सुनील सागर जी शिष्य मुंशी सुख सागर जी यम संलेखन धारण किए होते, और उनका कल 3रा उपवास चल रहा था। वह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और फिर कहते हैं घड़ी ने दिन बदला, आज की सूचना दी उसने, और फिर सुबह जब घड़ी 2:10 बता रही थी, आपकी समाधि हो गई। फिर 7-8 घंटे बाद लगभग 8:30-9 बजे डोली यात्रा निकली। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और ये है आरिका दर्शन प्रभा जी, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी सुशिष्य। इस क्षेत्र की घटनाएं, पर हाँ आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी तो कुछ के साथ बद्रीनाथ की ओर बिल्कुल पड़ चुके हैं, बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में कल जब सुबह तड़के 4:05 की बात थी, तब हाँ उन्हीं के संग के मुंशी सहज सागर जी भी थे, मुंशी नवपदम सागर जी और शुल्क थे, उनके सानिध्य में आपकी समाधि हुई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। बस आप लोगों से जाते जाते यही कहेंगे, अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत आज आप लोगों की ज़रूरत है। कभी तीर्थ को निशाना बना देते हैं, और तो कभी जिन्हें बिंबों पर हत्यारों की तरह चुपट पड़ते हैं। दोनों को याद रखिए, इसके लिए आवाज़ उठनी ज़रूरी है। और सुमति धाम में क्या हुआ है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बारे में चैनल महालक्ष्मी के साथ करेंगे कल सुबह आपके साथ बात। सादर जय जय।